वैदिक गणित के कक्षा में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग वैदिक गणित में किशोर वर्ग के लिए गणित प्रश्न मंच के बारे में विचार करेंगे। हम लोग पूर्ण सिलेबस देख चुके हैं पहले। अब हम लोग अतिरिक्त लिखित चक्र देख रहे हैं। इसमें समय 1 मिनट होता है और हमारे प्रतिभागी भैया बहनों को बोर्ड पर आके प्रश्न हल करने होते हैं। ये हमारा है भाग देना है ध्वजांक विधि से, और ध्वजांक हमारा 5 से बड़ा होना चाहिए। भाजक 2 अंकों की संख्या होगी और भाज्य हमारा 6 अंकों की संख्या होगी, और हमको दशमलव के 2 स्थान तक आंसर निकालना है। इसके बारे में हम लोग एक वीडियो डाल चुके हैं, पहले भी हम लोग देख चुके होंगे। लेकिन चूँकि कुछ भैया बहनों को ये भारी लगता है, इसलिए उनके प्रैक्टिस के लिए आज 1-2 प्रश्नों को हम लोग फिर हल कर रहे हैं। और पिछले में हमने बताया था, उसमें लिखा भी था। आज हम लोग लिखित काम नहीं करेंगे, जितना हमको हल करना होता है उतना ही हम लोग कार्य करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 496,372 डिवाइड बाई 79, यानी 6 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट से डिवाइड करना है। और ध्वजांक विधि में विधि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्या करते हैं हल करने में, हम लोग 2 वर्टिकल लाइन खींचते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। पहला काम हमारा हुआ। जो हमको डिवाइड करना है, 10th प्लेस को हम नीचे लिखते हैं, 1st प्लेस को ऊपर डालते हैं। ये हमारा मुख्यांक कहलाता है, ये हमारा ध्वजांक कहलाता है, और इसीलिए इसका नाम ध्वजांक विधि है। फिर ध्वजांक में जितने डिजिट हों, जितने अंक हों, हम अपने भाज्य के उतने अंक को बाद लिखते हैं इस लाइन के बाद। यानी लास्ट डिजिट 2 है, 2 इस लाइन के बाद जाएगा। इस लाइन का सीधा मतलब होता है कि यहाँ पॉइंट के बाद आएगा। अब बाकी को हम लिख देते हैं इसमें, यानी 4, 9, 6, 3, 7, ये चीज़ हमारा आ जाएगा पहले। अब हमको सारी मौखिक क्रिया करनी होती है, तो पहले हमको डिवाइड करना है 7 से, मुख्यांक से भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा? 7 बार। क्या बचेगा हमारा? 0। लेकिन अगला क्या होता है हमको? अब हमको ध्वजांक से गुना करके इसमें से माइनस करना होता है। जो 9 7 63, 6 में से नहीं घट पाएगा। ऐसे केस में हम लोग को एक अंक कम करना होता है, यानी भागफल को 1 घटाना पड़ता है, और ये हम 6 बार ले जाते हैं अब। और यहाँ जब भी इससे बड़ा हो जाएगा तो ये हमेशा आएगा हर बार। अब हम 6 बार ले जाएंगे तो 7 छक 42, बच क्या जाएगा हमारे पास? 7, यानी हमारे पास क्या बचा? 76। तो अब हमारा नया जो भाज्य हो गया, यानी ये जो हमारा नया भाज्य होगा, ये हो गया 76। यानी अब हमको 76 में भाग देना है फिर 7 से। लेकिन पहले से हम लोग जानते हैं ये ध्वजांक का उपयोग नहीं हुआ है। अब इस ध्वजांक का उपयोग करके हमको संशोधित भाज्य लाना होता है। यानी हमारा संशोधित भाज्य जो है, यह बराबर हो जाएगा 76 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके घटाना होता है, 9 इंटू 6। क्या बचा हमारे पास? 76 माइनस 9 छक 54, यानी 22। वैसे ये क्रिया हमको मौखिक करनी होती है, यहाँ कुछ नहीं लिखना होता है। यानी भाग देने के बाद एक बार मुख्यांक से मल्टीप्लाई करके घटाना होता है, ध्वजांक से भी। अब हमको 22 में 7 से भाग देना है। अगर हम 3 बार ले जाएंगे तो ये तो हमको कट जाएगा, 7 तरीका 21 से 1 बचेगा, लेकिन ये 9 से नहीं घट पाएगा। तो ऐसे केस में हमको 2 बार ही ले जाना होगा, यानी हम 2 बार ही भाग देंगे। हमको भाग किससे देना है? 7 से।
7 दूनी 14, 22 में से 14 हम माइनस किए, बच गया हमारे पास 8, यानी अगला नंबर हमारा हो गया 83। फिर हमको वही क्रिया दोहरानी है, जबानी ही करना है, यहाँ लिखना तो नहीं है। यानी अब हमको किस में भाग देना है, 83 में हमारा नया हुआ, लेकिन हमको क्या करना है, संशोधन, यानी 83 माइनस, अब इसको ध्वजांक से मल्टीप्लाई करके घटाना होता है, यानी 9 गुने 2, 83 माइनस 18 बराबर 65, यानी अब हमारे पास बच गया 65। अब हमको 65 में भाग देना है, तो 65 में डिवाइड करेंगे 7 से, कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 7 56, 9 8 63 हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये बड़ा है इसलिए हमेशा एक कम बार आएगा, तो हमारा आ गया 8 7 56, 56 में इसको माइनस कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 9। अब हमारा नया क्या हो गया, 97। काम वही करना होगा, यानी हमको अब की बार मिला 97, लेकिन हर बार संशोधन। अब हमको ध्वजांक से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, यानी 97 माइनस 9 गुने 8, यानी 97 माइनस 72 बराबर 25। अब हमारे पास बच गया है 25। अब हम 25 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 त्रिका 21, क्या बचा हमारे पास, 4। तो हमारा नया फिर क्या हो गया, 42। हर बार हमको यही काम करना है, यानी अब हमारे पास क्या हो गया, 42। अब हमको 42 में करना है, चूंकि हमको पॉइंट के बाद 2 अंक निकालना है तो 2 जीरो बढ़ा देते हैं। अब हमको 42 को फिर संशोधन करना है, कितना घटाना है, 9 त्रिक 27, यानी 42 माइनस 9 गुने 3, 42 माइनस 27 बराबर 15। अब हमारे पास बचा 15, 15 में भाग देंगे 7 से, वैसे 7 दूनी 14 दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर 9 से नहीं घट पाएगा, इसलिए जाएगा एक बार। अब हमारे पास बचा 14 था, 14 में से 7 घटा, हमारे पास बच गया फिर 15 बचा था, 15 में से 7 घट गया, हमारे पास बच गया 9 7 16 8, 8 7 15, क्या बचा हमारे पास 80। लेकिन फिर वही काम, फिर संशोधन, यानी फिर इसको माइनस करना। अब हम माइनस करेंगे, यहाँ हमारा अब की बार क्या हो गया, 80। तो 80 में से अगर हम माइनस करते हैं, 80 माइनस 9 इंटू 1, 80 माइनस 9 बराबर 71। तो ये तो 71 अब हो गया हमको, तो ये तो हमारे ख्याल से 7 से भाग दें तो 10 बार जाएगा, लेकिन ऊपर 9 से फिर नहीं घटेगा। या हमारी अब कितने बार जा सकता है ये, अगर हम 9 बार ले जाएं, 9 7 63, क्या बच जाएगा हमारे पास, 8। तो इसमें कितना घटाना है, 81 घटाना होगा हमको। अगर हम 80 में कर लें फिर हमारा बनेगा, तो हमको क्या बच जाएगा, 80 माइनस 9 गुने 9, यानी 80 माइनस 81। माइनस सा चीज़ है, पॉइंट के बाद इतना चलता है, इसलिए हमारा आंसर हो गया ये, यानी भागफल हमारा क्या हो गया, भागफल हमारा हो गया 6283.19।
तो यही हमारा हो गया, हर बार नया भाज्य मिलेगा, हर बार संशोधित करना है और इस क्रिया को हमको ज़बानी पूरा करना है, लिखना नहीं है, ये पूरा ऐसे कर लेना है। उस दिन भी हम चर्चा किए थे फिर ऋणांक का। अब हम बार बार देख रहे हैं कि 7 बार जा रहा है, हमको 6 बार ले जाना है, 3 बार जा रहा है, 2 बार ले जा रहे हैं। ये सारे जो बार बार हम करेंगे तो हमको समय लगेगा और हमारे पास समय सीमित होता है 1 मिनट। इसलिए ऐसे केस में जब हम ऋणांक का उपयोग करते हैं तो हम बहुत आसानी से बना लेते हैं। उस दिन भी ऋणांक का प्रयोग किए थे, आज फिर ऋणांक से बता रहे हैं इसको। यानी हम क्या देखते हैं, भाजक का ऋणांक, यानी 79 का ऋणांक। ये जो लिखने की परिपाटी है वैदिक गणित में, उस दिन भी बताए थे, हम इसको जोड़ते हैं कि 10 हो जाए और इसको 1 बढ़ा लेते हैं, यानी 8 और 1 पर लाइन का मतलब कि निगेटिव लगा हुआ है, तो हम इसको इस रूप में लिखते हैं। और इस रूप में जब हम भाग देते हैं तो हमारे सामने ये हो गया, हमारा मुख्यांक हुआ 8, 1 निगेटिव हमारा हो गया ध्वजांक। अगर इससे भाग देते हैं तो हमारे पास ये कोई नहीं आता है कि एक घटा के हम करें। अब जैसे हमको जाएगा 8 बार, 6 बार, 8 छक 48, क्या बचा 1, क्या हो गया हमारा 16। अब 16 को हमको क्या करना है, यानी अगर इस चीज़ को लिखें, काम तो ज़बानी करना है, तो हमारा क्या हो गया 16, संशोधन क्या 16 माइनस इसको मल्टीप्लाई करना 1 निगेटिव इंटू 6, इसको हम निगेटिव पढ़ते हैं, 2 निगेटिव मिलके प्लस हो जाता है, यानी 16 + 6 बराबर 22। यानी अब हमको किस में भाग देना है, 22 में, 16 में नहीं 22 में। ये फ़ायदा होता है कि ये घटाना कभी नहीं पड़ता है। तो 22 से 8 कई बार जाएगा, 2 बार, 8 दूनी 16, 16 6 22। ये क्या अगला नंबर क्या हो गया हमारा 63, ये हो गया हमारा 63। तो ये हमारा मिल गया 63। संशोधन करेंगे, क्या होता है हमको ये घटाना होता है, यानी 63 माइनस 1 निगेटिव इंटू 2, 2 बार गया है तो इससे मल्टीप्लाई होगा ध्वजांक से, यानी 63 + 2 बराबर 65। यानी हमको किस में भाग देना है 65 में, तो 8 8 64, 8 बार चला जाएगा 64, 65 था, ये क्या बचा 1, तो नया हमको क्या मिला 17। तो हमको नया मिला यहाँ पर 17। अब क्या होगा 17 में से संशोधन करना है, जितनी बार जग ले गए हों ध्वजांक से मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो निगेटिव जब रहता है तो ये जुट जाता है, यानी हमारे पास क्या हो गया 25। अब हमको 25 से भाग देना है 8 से, 8 त्रिका 24, क्या बचा 1। हमारे को पास नया क्या मिला 12। अब हमको 12 में से क्या घटाना है, 12 में से घटाएंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 3, 12 + 3 बराबर 15। 15 में भाग देंगे, 8 दूनी तो 16 हो जाएगा, तो जाएगा 1 बार, 8 है, क्या बचेगा हमारे पास 7। अगर हम 9 बार ले जाएं तो क्या आएगा 72। आगे घटने का तो सवाल नहीं, चूँकि जुट जाना है इसलिए वो डर नहीं रहता है घटाने पर क्या होगा, तो हमारा आंसर निकला वही, यानी 6283.19। ये लाइन के बाद वाला पॉइंट के बाद जाता है। तो निगेटिव हमको लेने से ये फ़ायदा होता है कि बार बार हमको चेक करके पीछे नहीं लौटना होता है।
हम सीधे निकाल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे दोनों नियम से, और इस बार हम लोग ये सब लिखेंगे नहीं, सीधे बनाएंगे सवाल को। अगला हमारा हो गया 98765 को डिवाइड करना है 87 से। जैसा क्या करना है, 2 वर्टिकल लाइन, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हमारा भाजक है 8 मुख्यांक हो गया, 7 हमारा ध्वजांक हुआ। ध्वजांक में 1 डिजिट है, लास्ट डिजिट इस लाइन से बाहर। बाकी यहाँ आएगा 98765। अब हम ले जाएंगे 8 से, कितनी बार जाएगा हमारा, 1 बार। 8 से ले जाना है, 1 बार जाएगा। 8 एकम 8, 8 घटेगा, क्या बचेगा यहाँ 18। अगला काम हमको क्या करना है, पहले संशोधन करना है। नया भाजक बना और ध्वजांक से मल्टीप्लाई करके घटा देना है, यानी 18 में से माइनस कर देंगे 7। क्या बचा हमारे पास 11। 11 फिर कितने बार जाएगा, 1 बार। क्या बचा 3, 8 3 11, तो ये हमारा हो गया 37। अगला हो गया हमारा 37, लेकिन फिर हमको संशोधन करना है, ध्वजांक से मल्टीप्लाई करके घटाना है। 7 एकम 7, 37 में से 7 घट गया 30। 8 से कितने बार जाएगा, 3 बार। 8 त्रिका 24, क्या बचा हमारे पास 6। अगला हमारा क्या हो गया भाजक 66। फिर संशोधन, क्या होगा संशोधन में, ध्वजांक से गुना करके घटाना। 7 त्रिका 21। अब 66 में से 21 जब हम घटा देंगे तो हमको क्या बचेगा 45। 8 पचे 40, क्या बचा हमारे पास 5। तो अगला भाजक हमारा फिर क्या हो गया 55। फिर संशोधन, 55 में संशोधन करेंगे तो 7 पचे 35 घटाना होगा, बचेगा क्या हमारे पास 20। 8 से भाग देंगे, कई बार जाएगा 2 बार। 8 दूनी 16, बस क्या गया हमारे पास 4। अब हम चूंकि 2 अंक बाद निकालना है, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। अब 44 बचा नया भाजक, लेकिन फिर संशोधन करना होगा। 7 दूनी 14, 14 घटा देंगे, बच जाएगा 30। 30 में 8 से कई बार जाएगा 3 बार। 8 त्रिका 24, क्या बच गया 6। अगला डिजिट हमारा क्या हो गया 60। और अब 60 में हमको फिर संशोधन करना है, फिर भाग देना है, यानी 7 त्रिका 21 घटा देंगे, क्या बच जाएगा 39। तो 8 चौका 32, 7, क्या हो गया हमारा 70। फिर क्या करना होगा, फिर संशोधन। 7 चौका 28, इसमें से घटा देंगे, यानी 70 में से घटा देंगे 28, क्या बचेगा हमारा 42। 8 पचे 40, लेकिन 8 पचे अगर 40 करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2, 20। घटाना होगा 35, वो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारा 5 बार नहीं जाएगा, जाएगा सिर्फ 4 बार। तो अब हमारा क्या हो गया यहाँ, ये हमारा भागफल जो हो गया ये निकला 1135.34। हमको 2 अंक निकालना है, 5 आता तो बढ़ाते। तो ये हमारा आंसर हुआ, हमने बिना किसी मदद के बनाया। इस सवाल को जहाँ भी 7 से शुरू हो जाए, 6 तक तो नहीं, 7, 8, 9 को हम ऋणांक लेके इससे भी आसानी से बना सकते हैं। तो एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ऋणांक लेके कैसे बनाएंगे। यानी 87 का ऋणांक क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा 93 निगेटिव, यानी 7 3 10, तो ये निगेटिव में रहेगा और 8 1 बढ़ जाएगा। तो अब हम इससे भाग देते हैं इसको।
मुख्यांक हो गया 9, ध्वजांक 3 निगेटिव, इसको हम लोग निगेटिव पढ़ते हैं। अब हमको कितनी बार जाएगा? एक बार। 9 × 9 घट जाएगा, क्या बचा? 0। अगला भाजक क्या हुआ? 8, लेकिन संशोधन करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्या हो गया? -3। जब भी माइनस वाले में आएंगे हमको जोड़ना होता है, तो 8 × 3 = 11। अगला नंबर हमको 11 हो गया, एक बार ले गए 9, क्या बचा? 2। यानी अगला भाजक हमारे पास क्या बच गया? 27। लेकिन 27 को फिर संशोधन करेंगे, यानी 3 जोड़ेंगे, 27 × 3 = 30, कई बार जाएगा? 3 बार। 9 × 3 = 27, क्या बचा हमारे पास? 3। यानी हमारा नंबर हो गया 36। फिर संशोधन, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9, यानी इसमें हमको 9 जोड़ देना है, 45 हो गया। 9 × 5 = 45, क्या बचा? 0। फिर संशोधन, 5 × 3 = 15, निगेटिव है तो 15 जोड़ना होगा, 15 × 5 क्या हो गया हमारे पास? 20। कितनी बार जाएगा 9 से? 9 दूनी 18, क्या शेष बचा? 2। 24। फिर संशोधन, 3 दूनी 6, 24 × 6 = 30, 30 में भाग देना है 9 से, 9 × 3 = 27, क्या बचा? 3, 30। अब इसमें हमको फिर भाग देना है, फिर संशोधन करेंगे, 9 फिर जुटेगा 39, 9 × 4 = 36, फिर क्या बच गया? 30। फिर संशोधन, 4 × 3 = 12, क्या जुट जाएगा? 42। 9 × 5 = 45 होता है, इसलिए 4 बार जाएगा। हम देख रहे हैं कि फिर हमारा आंसर वही मिला। तो इसमें क्या होता है, इधर कम करें ज़्यादा करें कुछ नहीं आता है, हम सीधे पहुंच जाते हैं। और अब तक हम लोग लिख के भी बना चुके हैं, पहले हम लोग सीधे सॉल्व करके देख चुके हैं। सॉल्व सीधे करना होता है, फास्ट करना होता है, क्योंकि समय 1 मिनट ही होता है। और इसके साथ अब ध्वजांक विधि का हम समापन करते हैं। अगले बार हम लोग किसी अगले मेथड पर विचार करेंगे। धन्यवाद।